और आइए अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दिल्ली आए, लेकिन एक दूसरे से मुलाकात करना तो दूर की बात है, एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं हुए। यह नजारा बिल्कुल अलग था। आज से 2 साल पहले नरेंद्र मोदी खुद ही आगे बढ़कर नीतीश कुमार से हाथ मिलाने के लिए आए थे, लेकिन आज नजरें मिलना तो दूर, दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। और उससे भी ऊपर बात यह निकल कर आई कि नरेंद्र मोदी आज खुद भारतीय जनता पार्टी का परचम काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर लहराते हुए नजर आए और नीतीश कुमार आज शिकस्त की मार झेलते हुए दिखाई दिए। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। जून 2011, दिल्ली। तस्वीरें पुरानी तो हैं, लेकिन इन पर सियासत की धूल नहीं चढ़ी है। जून 2011 में जब मोदी और नीतीश दिल्ली आए थे, तब वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर टीवी कैमरों के सामने फोटो खिंचवा रहे थे, मीडिया की चकाचौंध में गलबहियां कर रहे थे। दोनों के दल बेशक अलग थे, लेकिन दिल मिले हुए थे। तस्वीर गवाही दे रही थी कि अगर ये दोस्ती इसी तरह मजबूत रही तो दिल्ली दूर नहीं है। जून 2013, दिल्ली। महीना भी वही, जगह भी वही, बदला है तो बस मुलाकात का अंदाज। दल अब भी अलग है, लेकिन अब दिल भी बदल गए। दिल्ली के विज्ञान भवन में आंतरिक सुरक्षा पर सरकार ने बैठक बुलाई थी। तमाम सूबे के मुखिया इस बैठक में पहुंचे थे। मोदी भी पहुंचे, नीतीश भी थे, लेकिन वक्त के साथ दिलों में दूरियां बढ़ गई थी। नीतीश कुमार बीजेपी के ही दूसरे नेता रमन सिंह से बातचीत करते रहे, लेकिन उधर से गुजरे नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा न किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत विनम्र आदमी हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं और सबकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन आदमी को अपने वसूल पर कायम रहना चाहिए। न मोदी ने देखा, न नीतीश ने देखा। बेरुखी इधर से भी थी और उधर से भी। दिल में टीस इधर भी थी और उधर भी। दुआ सलाम तो छोड़ दीजिए, आंखें भी फेर ली। नीतीश कुमार के लिए तसल्ली की बात बस ये थी कि मोदी की बेरुखी के बावजूद रमन सिंह ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उनसे बात करते रहे। लेकिन तकलीफ इस बात की थी कि मीडिया वाले भी नीतीश कुमार को छोड़कर मोदी के पीछे लपक लिए। आखिर हो भी क्यों ना, मोदी बेरुखी दिखाए भी तो क्यों ना। आज तो नीतीश अपने ही घर में पटखनी खा चुके हैं। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में चौंकाने वाला वाकया उस समय सामने आया जब नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आम चुनाव बेहद नजदीक हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों के ख्वाब किसी से छुपे हुए नहीं हैं। लिहाजा इसके सियासी मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में तनातनी किसी से छिपी नहीं है और नीतीश कुमार ने कई मौकों पर इसे सामने रखा भी है। तो क्या नरेंद्र मोदी अब यह संदेश साफ तौर पर देना चाहते हैं कि नीतीश जी संभल जाइए, क्योंकि बीजेपी तो मेरे पीछे है। विधानसभा और लोकसभा में उपचुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा की तरह ही सामने आई है। प्रधानमंत्री की रेस में होने के उम्मीदवारी का दोनों ने दावा नहीं किया है, लेकिन हाँ, दोनों के मन में ख्वाहिश जरूर है। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से नमो नमो की धुन आज गूंजती हुई दिखाई दी, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को अब खुद अपने घर में एक झटके से उबरने में जरा वक्त लगेगा। गुजरात में नमो नमो, बिहार में नीतीश को झटका। एक तो नरेंद्र भाई मोदी की बेरुखी, ऊपर से महाराजगंज सीट पर झटका। दोनों बातें सीधे नीतीश कुमार के दिल पर लगी। नीतीश भले ही कुछ बोल ना रहे हों, लेकिन उनके चेहरे को पढ़ लीजिए। चेहरे की भाव भंगिमाएं कह रही हैं कि ये बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं होती। अपने ही लोग कन्नी काट रहे हैं, उधर जनता बेरुखी दिखा रही है। लेकिन तकलीफ बस इतनी सी नहीं है, गम ये है कि जब लोगों की सहानुभूति मिलनी चाहिए तो लोग चुटकियां ले रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से नीतीश जी ने दूरी बनाई है, मिलने में भी, शिष्टाचार में भी, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए का भविष्य आगे क्या है, उसका ढांचा खाका क्या होने जा रहा है, और उसके बाद स्थिति साफ है। मोदी एक तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ा रहे थे,
दूसरी तरफ 2014 के क्वार्टर फाइनल में आज उन्होंने शानदार स्ट्रोक लगाए। मोदी की इस फटाफट बल्लेबाजी से कांग्रेसियों के चेहरे पर भी पसीना आ गया। गुजरात की पोरबंदर और बनासकांठा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को बुरी तरह धूल चटा दी। कांग्रेस के लिए अफसोस की बात ये कि बनासकांठा सीट कांग्रेस के सांसद मुकेश गढ़वी के निधन से खाली हुई थी, जबकि पोरबंदर से कांग्रेस सांसद जयेश रटाडिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी के टिकट पर फिर से जीत गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस को विधानसभा की धोराजी, जेतपुर, लिम्बरी और मोरवा हड़प सीट पर भी मुंह की खानी पड़ी। बिहार की महाराजगंज सीट पर आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह ने जीत दर्ज की हो, लेकिन नीतीश के विरोधी इसे उनकी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बता रहे हैं। नीतीश सरकार के पतन का सेमीफाइनल का फैसला महाराजगंज की जनता, सारण की जनता, मतलब बिहार की जनता आज इजहार कर रही है। महाराजगंज सीट वैसे तो आरजेडी के सांसद उमाशंकर सिंह के निधन से खाली हुई थी, लेकिन मुकाबला इसलिए दिलचस्प था क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही को ही इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। उनके साथ बीजेपी का भी समर्थन था, लेकिन बावजूद इसके जेडीयू उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। दुख की बात है, आत्मचिंतन की बात है, जब हम पूरे बिहार में विकास की गंगा बहा रहे हैं और किस कारण से हार हुई, क्यों महाराजगंज की जनता ने मुझे वो बहुमत नहीं दिया जिस बहुमत की हम उम्मीद कर रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी बिहार में झटका लगा है, लेकिन गुजरात में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जानकार कह रहे हैं कि नीतीश बनाम मोदी की जंग में ये पहला पड़ाव है जिसमें मोदी ने बढ़त बना ली है। मोदी ने गुजरात में जहां जीत का सिक्सर लगाया, वहीं नीतीश बिहार में जेडीयू का जलवा बरकरार नहीं रख सके। 2014 के क्वार्टर फाइनल माने जा रहे इन उपचुनावों में नीतीश पर मोदी ने बढ़त बना ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं नलिन कोहली, मीम अफजल जी और राजीव रंजन जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। लगातार ये कंपैरिजन चलता रहा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में। अब आज देखिए, नरेंद्र मोदी बीजेपी का परचम लहरा रहे हैं गुजरात में और नीतीश जी को आज शिकस्त झेलनी पड़ी है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, केवल एक चुनाव से हम बिहार के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में अब एक अभूतपूर्व जीत दर्ज करने के बाद जो बिहार ने 5 उपचुनाव देखे हैं, उसमें हम लोगों ने 4 चुनाव में जीत हासिल की है। एक सीट अगर हम लोगों के हाथ नहीं आया तो ये आरजेडी की सीट थी। इस इलाके में हम जो बिहार में 32 सीटों के अलावा जो कुछ सीटें हारे थे, अकेले पुराने सारण में 3 सीटें हम हारे थे और ये सीट पहले से आरजेडी के। राजीव जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे उम्मीदवार थे, 2000 वोटों से हारे थे। जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इसमें यह आकलन हो सकता है। देखिए, उपचुनाव में तो नतीजे चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में है, हर कोई उसे अपने तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन आज जो एक तरह से होड़ सी लगी हुई थी, नीतीश जी ने अपना बैर नरेंद्र मोदी से छिपाकर नहीं रखा, इसमें कोई शक नहीं है, वो बात सामने आती दिख रही है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते दिख रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री के बैठक में दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला रहे थे, ये बहुत सारी बातों को इंगित कर रहा है। ये देखिए अजय कुमार जी, गुजरात के चुनाव परिणाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी। जी, गुजरात की जीत नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी की जीत है। हमने लगातार जीत का सिलसिला भी जारी रखा है। एक सीट हम हारे हैं, लेकिन हम बस इतना आपको इसीलिए ये कहना चाहते थे जी कि उस जीत से जो राष्ट्रीय जनता दल या नीतीश कुमार जी के प्रभाव को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, जी, ये इन सवालों का कोई रिश्ता नहीं है चुनाव परिणाम से। स्थानीय कारण थे। प्रभुनाथ सिंह उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे, 2000 वोटों से पिछला चुनाव हारे थे। जी, इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव के पहले हम कई सीटें उपचुनाव में हार गए थे 2009 में जी, और 2010 में बिहार के जब चुनाव परिणाम आए तो हम लोगों ने 206 सीटें जीती जी। इसलिए एक उपचुनाव से आगे का जो चुनावी परिदृश्य बनना है, हाँ, उसके बारे में हम कोई अनुमान आज नहीं लगा सकते हैं। नहीं, लेकिन राजीव जी,
चलिए चुनाव की बात अलग छोड़ते हैं, हम सिर्फ अगर इस बात पर चर्चा करें कि दो सहयोगी दल, आप ये चुनाव भी आप बीजेपी के सहयोग से ही लड़ रहे थे, दो सहयोगी दल, उनके नेता एक ही मंच पर मौजूद हैं, आमने सामने होते हैं और उसके बाद भी नजरें तक नहीं मिलती हैं। 2 साल के भीतर एकदम बदला हुआ स्वरूप। 2011 में नरेंद्र मोदी खुद ही आगे बढ़कर हाथ मिलाने आए थे, आज एक दूसरे को आप लोग देखते भी नहीं है। क्या माना जाए इसका मतलब? ये नितांत निजी और व्यक्तिगत सवाल हैं, इस पर बेहतर प्रतिक्रिया संबद्ध दोनों नेताओं को खुद देना चाहिए। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर हमारे दल ने कोई नीतिगत बात रखी है अपने नेशनल काउंसिल के जरिए जी, तो निश्चित तौर पर पार्टी का वो एक ऑफिशियल पॉलिटिकल लाइन है, वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, और वो लाइन आगे भी हम उस पर कायम हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज देश की जो स्थितियां हैं और देश की जो चुनौतियां हैं आज कांग्रेस के सामने, कांग्रेस उन सवालों का हल ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन कंप्लेसेंसी से मुझे लगता है कि एनडीए को भी उबरना होगा और कहीं न कहीं आत्मतुष्ट होने के बजाय दलों का जो एक सिमट करके जो 24 दलों का या गठबंधन आज 4 दलों तक सिमट कर रह गया है, इसको एक प्रभावी विस्तार की जरूरत है। और कम से कम घटक के जो 4 दल हैं उनको तो निश्चित तौर पर उनकी प्रतिबद्धताओं और उनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करते हुए आगे भी उनके साथ चलने की जरूरत है। बिल्कुल, और ऐसे में एक बहुत छोटा सा जवाब लेंगे, इससे पहले कि अमीम अफजल जी जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे हम सवाल लें, एक बहुत छोटा सा जवाब। और एनडीए के इस विस्तार में नरेंद्र मोदी की कितनी भूमिका आप देखते हैं? लगता है कि आज एनडीए को अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे एक ऐसे नेता की जरूरत है जो एक व्यापक फैलाव एनडीए के वर्तमान स्वरूप को दे सके। चलिए, तो आपने बहुत ही बचते बचाते ऐसा लगता है कि चौहान साहब की तारीफ ज्यादा कर दी, क्योंकि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी ने तो वाजपेयी जी की संज्ञा या तुलना उनसे ज्यादा की है शिवराज सिंह चौहान जी से। आपके पास आते हैं, लेकिन मीम साहब स्वागत है आपका। जो अभी जो नतीजे आए हैं उपचुनावों के, उससे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और कांग्रेस के लिए तो शायद कहीं से खुशी की बात आ नहीं रही है, और नीतीश कुमार जी मायूस जरूर हैं, लेकिन क्या लालू जी की जीत से आप लोग खुश हैं? देखिए, हम लालू जी की जीत से यकीनन खुश हैं, और जहां तक हमारी हार का मामला है जी, लोगों ने हमें जो भी मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं, और अपनी जो कमी है उसका अध्ययन करके हम इस पर गौर करेंगे कि हमको आगे क्या ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे आवाम में, खास तौर पर गुजरात में जी हम लोगों के दिलों तक पहुंच सके। चलिए, अब जहां तक आपने बात की जी नरेंद्र मोदी जी की और इनकी, जी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, आज काफी सुबह से टीवी चैनल्स भी देख रहे हैं, इस पे मैं आ रहा था, अगला साल वही देख रहे हैं जी, तो ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत बड़ा कोई चुनाव जीत गए हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मैं बिहार के चुनाव को एक और तरीके से भी देखता हूं, और वो ये है कि बिहार में खाली नीतीश कुमार नहीं हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी है।